Hello guys, welcome back to my channel. Basically it's been a while since I've posted something online. So हुआ क्या था ना कि मैंने एक स्टोरी या एक वीडियो देख लिया था जिसमें पीपल आर सेइंग, मतलब एक डॉक्टर इज सेइंग कि देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास डिग्री नहीं है और वो रैंडम फेक क्लेम्स करते हैं. सो आई गॉट स्कैर्ड कि मतलब भाई मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं कि किसी को बुरा लग जाए और कुछ गलत हो जाए. फिर मैंने थोड़ा आसपास के लोगों से पूछा और मुझे एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला. दैट इज कि तेरे को क्या दिक्कत है भाई, मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ ना, पूरी दुनिया बात पर ही टिकी हुई. मतलब आई एम हियर जस्ट फॉर द कन्वर्सेशन. मैं बात कर रही हूँ और टॉपिक है जनरेशन एंड पर्सपेक्टिव. जैसे कि आई नो आजकल की दुनिया बहुत भागती हुई है. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आजकल की दुनिया बहुत भागती हुई है, किसी के पास किसी के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और फिर ये क्या मम्मा पापा बच्चों वाली बातें लेके बैठ जा रही हूँ मैं. ऐसा क्या है ये, मतलब एक मेजरली लोगों का यही एक रवैया रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. लेकिन मैं कहती हूँ रुक जाओ भैया, एक चीज और ध्यान से समझो कि ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं. अभी हम बड़े हो जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा भागते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें इस टॉपिक के बारे में बात करना फालतू लगता है, या लगता है कि कुछ चेंज ही नहीं हो सकता है इसके बारे में, तो छोड़ ही दो, क्या ही कर सकते हैं. पर मुझे ऐसा लगता है कि हम बात तो कर सकते हैं ना कि हाँ आपने ऐसा फील किया, मैंने ऐसा फील किया, हम सबने ऐसा कुछ कुछ फील किया है और फिर वो उस चीज से कैसे बाहर निकले नहीं निकले, उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला. क्योंकि आई नो हर चीज से लड़ झगड़ के हम उसे सही नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे सही हो सकते हैं, अपने आप को खुद को कैसे सही रख सकते हैं, कैसे अच्छा रख सकते हैं, वो तो मैटर करता है ना. और एक और चीज जो मुझे बहुत लगती है कि लोगों का रिएक्शन टुवर्ड्स दिस टॉपिक. मैंने आपको जैसे एक पहली बात बताई कि कुछ नहीं होने वाला. दूसरा ये, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसको मैंने बताया तो वो कहती है अरे आजकल के चोचले हैं सब. तो पहले मम्मी पापा एक थप्पड़ में बच्चा शांत, सब कुछ कर रहा है जो ऐसा करना चाहते हैं. आपको ही थप्पड़ पड़े थे, मुझे सबको, हम सबको थप्पड़ पड़े. आप बताओ कितने खुश हो अभी आप. आई नो हाँ हो सकते हो खुश, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि कितनी सारी चीजें उसकी वजह से बदल गई. जैसे कि मेरे को डिसीजन मेकिंग में पता नहीं क्यों बस अभी वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि बचपन में हर चीज पेरेंट्स से ही पूछ के की है. मेरे को अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो उनके दिमाग में इतनी नई नई चीजें आ जाती हैं, इतनी अलग बातें बोलते हैं, वो खुद से सोच के बोल रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उतनी सी थी तो मेरे दिमाग में इतनी चीजें ही नहीं आती थी, क्योंकि हर चीज पेरेंट्स ने जो कुछ बोला वैसा किया, वैसा वाला चीज थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बदलनी तो चाहिए, राइट. अभी तो मार धाड़ से तो कुछ होने वाला नहीं है भैया, ये तो समझ में आ गया. अभी अब आने वाले जो जनरेशन है उसको कैसे संभाला जाएगा, वो भी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना. तो उसके लिए भाई बात करें, समझें, समझाएं, क्वेश्चंस पूछें, आंसर लें. इन सब से तो बात बन सकती है ना थोड़ी बहुत. एटलीस्ट सुन के कुछ चीजें तो समझ में आ सकती हैं. जो आपको सही लगे आप ऑप्ट करो, जो मुझे सही लगे मैं ऑप्ट करूंगी. और दूसरी एक और चीज की, क्यों बना रही हूँ मैं ये, तो उसका बेसिकली बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक अंधा कुआं है. मैं या आप इसमें कभी भी एक्सपर्टीज नहीं पा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा आपको भी, और कुछ ना कुछ समझ में आएगा मुझको भी. और हु नोज ये क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा बढ़ जाए कि एंड में साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ जाए. मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं और वो मुझे बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस देते हैं, मैं उनसे भी चीजें पूछ के आपको बताऊंगी. और एंड में क्या पता ये जो चैनल है ये बहुत बड़ा हो जाए और फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ मैं पॉडकास्ट करूं. हाँ आई नो मैं ना एक्चुअली बहुत ऑप्टिमिस्टिक टाइप की लड़की हूँ एंड इट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी. और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप प्लीज कुछ क्वेश्चंस पूछें रिलेटेड टू, मतलब माता पिता से रिलेटेड हैं, आपके भाई बहनों से रिलेटेड हैं. आपको कहीं लगता है कि आपके भाई बहनों के साथ गलत हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके क्लासमेट्स के साथ गलत हुआ, आपके कलीग के साथ गलत हुआ, प्लीज शेयर करिए. मैं आप सबको शेयर करूंगी. प्लीज आई विल नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी. आप मुझसे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में डीएम करिए, मेरी मेल आईडी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे, प्लीज उसमें भी आप मुझे मेल कर सकते हैं.
चीजें शेयर करिए, है ना, ताकि इस दुनिया में इतनी कई सारी चीजें जो हमें पता नहीं है, हम एक दूसरे से कनेक्ट करके वो चीजें पता कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं, है ना। सो दैट इज एक्चुअली रियल मी। मेरे से वो नहीं हो पा रहा था थोड़ा ज्ञान वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग ज्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं। एंड दैट्स इट, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको रियलाइज करा दिया कि भाई यार, बाप तो बाप होता है, मतलब पापा पापा होते हैं इन टर्म्स ऑफ अच्छा, लाइक आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, सारी चीजें इधर उधर चल रही थी और पापा आए, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया कि सारी चीजें सही हो गई। मेरे लाइफ में हुआ है एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माय फादर। और पापा, ये वीडियो आपके लिए है। आई रियली लव यू एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू, जो भी आपने हमारे लिए किया। अगर आपको भी ऐसा लगता है, प्लीज अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, प्लीज अपने पापा से शेयर करिए, प्लीज आप अपनी स्टोरी शेयर करिए जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बाप तो बाप होता है। वो वाला जो एक नहीं आता स्लैंग कि बाप तो बाप होता है, कुछ ऐसा इतना अच्छा उन्होंने कर दिया और जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिली हो और आपने बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है उस चीज के लिए। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन याद रखना, बाप बाप होता है वाला मोमेंट आपकी लाइफ में। और दूसरी चीज, प्लीज आंसर करिए, क्वेश्चन पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट नहीं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।